नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विकसित भारत का मार्ग लोगों की एकता में निहित है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हरिद्वार, पंतनगर और औली में अत्याधुनिक मौसम पूर्वानुमान रडार स्थापित करने की घोषणा की। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए हनी क्रांति, एरोमा क्रांति, मिलेट्स क्रांति, स्वयं सहायता समूह क्रांति और होम स्टे क्रांति को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर दिया। वर्तमान वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में भारत की जीडीपी में 8.2% की वृद्धि और 56वां अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव कल देर शाम गोवा के पणजी में भव्य समापन समारोह के साथ संपन्न हुआ। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं जयवीर सिंह और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विकसित भारत का मार्ग लोगों की एकता में निहित है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अनेक कठिन परिस्थितियों के बावजूद गोवा ने अपनी मूल संस्कृति को संरक्षित तो रखा ही है, समय के साथ उसका कायाकल्प भी किया है। गोवा के कैनाकोना में श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाली जीवोत्तम मठ के कार्यक्रम में श्री मोदी ने समाज के लिए इस ऐतिहासिक मठ के सतत योगदान की सराहना की। विकसित भारत का रास्ता एकता से होकर जाता है। जब समाज जुड़ता है, जब हर क्षेत्र, हर वर्ग एक साथ खड़ा होता है, तभी राष्ट्र बड़ी छलांग लगाता है। श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाली जीवोत्तम मठ का प्रमुख ध्येय लोगों को जोड़ना, मन को जोड़ना, परंपरा और आधुनिकता के बीच सेतु बनना। इसलिए विकसित भारत की यात्रा में ये मठ एक प्रमुख प्रेरणा केंद्र की भूमिका में भी है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने पर्तगाली में प्रभु श्री राम की 77 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया। इससे पहले कर्नाटक के उडुपी में श्री कृष्ण मठ में लक्ष्य कंठ गीता पारायण कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने देशवासियों से प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने, बाजरे का इस्तेमाल करके स्वस्थ जीवन शैली अपनाने, तेल का इस्तेमाल कम करने और योग को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाने की अपील की। हमारा पहला संकल्प होना चाहिए कि हमें जल संरक्षण करना है, पानी बचाना है, नदियों को बचाना है। हमारा दूसरा संकल्प होना चाहिए कि हम पेड़ लगाएंगे। देश भर में एक पेड़ माँ के नाम अभियान को गति मिल रही। इस अभियान के साथ अगर सभी मठों का सामर्थ्य जुड़ जाएगा तो इसका प्रभाव और व्यापक होगा। तीसरा संकल्प कि हम देश के कम से कम एक गरीब का जीवन सुधारने का प्रयास करें। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने देहरादून में आयोजित विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन में घोषणा की कि हरिद्वार, पंतनगर और औली में अत्याधुनिक मौसम पूर्वानुमान रडार स्थापित किए जाएंगे, जो राज्य में मौसम संबंधी चेतावनी तंत्र को और अधिक मजबूत बनाएंगे। हमने हाल ही में 3 रडार यहां पर स्थापित किए हैं, एक सुरकंदा जी में, एक मुक्तेश्वर में और एक लैंसडाउन में, और नए 3 और हमारे योजना में है। क्योंकि जब ये समिट हो रही है, वर्ल्ड डिजास्टर हो रही है उत्तराखंड में, तो बोले साहब दिल्ली से दौड़ते हुए आए तो क्या लेके आए। तो मैं ये भी घोषणा करना चाहूंगा कि बहुत जल्द हम 3 और मुख्यमंत्री जी के सामने समर्पित करते हैं। एक रहेगा हरिद्वार में, एक रहेगा पंतनगर में, एक औली में। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि देश में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए 4P मंत्र प्रेडिक्ट, प्रिवेंट, प्रिपेयर और प्रोटेक्ट के आधार पर 10 सूत्रीय एजेंडा लागू किया गया है। श्री धामी ने कहा कि यह व्यापक दृष्टिकोण न केवल जोखिमों की समय रहते पहचान सुनिश्चित करता है, बल्कि आपदा प्रबंधन तंत्र को नई मजबूती प्रदान करता है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए भी विशेष कार्य किए जा रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विभिन्न प्रकार की आपदाओं से लड़ने के लिए 4P अर्थात प्रिडिक्ट, प्रिवेंट, प्रिपेयर और प्रोटेक्ट मंत्र दिया है। उसी को आधार बनाकर 10 सूत्रीय एजेंडा बनाकर पूरे विश्व में आपदा नियंत्रण पर काम हो रहा है, जिसका एक उत्कृष्ट उदाहरण हमें सिलक्यारा सुरंग बचाव अभियान के समय में भी देखने को मिला था।
भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में 8.2% की वृद्धि दर्ज की गई है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के आंकड़ों के अनुसार जुलाई सितंबर तिमाही में वास्तविक जीडीपी में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है, क्योंकि जीएसटी दर में कटौती के बाद खपत में वृद्धि की उम्मीद में कारखानों ने उत्पादन बढ़ा दिया। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में जीडीपी वृद्धि दर 7.8% दर्ज की गई। समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। देहरादून स्थित राजभवन में उत्तराखंड में सुरक्षा और पर्यावरण चुनौतियां तथा पर्यटन विषय पर विचार विमर्श कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए हनी क्रांति, एरोमा क्रांति, मिलेट क्रांति, स्वयं सहायता समूह क्रांति और होम स्टे क्रांति को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण के लिए देवभूमि के प्राचीन संतों के आदर्शों का अनुसरण करने और पर्यटन विकास के लिए अतिथि देवो भव की भावना को आत्मसात करने का आह्वान किया। अपने संबोधन में राज्यपाल ने कहा कि सभी को यह समझना चाहिए कि यदि राष्ट्र होगा तो समाज होगा और समाज होगा तो परिवार सुरक्षित रहेगा। राज्यपाल ने यह भी उल्लेख किया कि वर्ष 2014 के बाद देश की शीर्ष नेतृत्व ने आत्मनिर्भर, सशक्त और समृद्ध भारत के निर्माण की दिशा में दृढ़ता के साथ कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। 56वां अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव कल देर शाम गोवा के पणजी में भव्य समापन समारोह के साथ संपन्न हुआ। समापन समारोह को संबोधित करते हुए सूचना और प्रसारण सचिव संजय जाजू ने अपने संबोधन में कहा कि आईएफएफआई ने न केवल फिल्म निर्माताओं और रचनाकारों को मंच प्रदान किया है, बल्कि तिरंगे को वैश्विक स्तर तक पहुंचाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने फिल्मों के जरिए बढ़ते क्रिएटिव बिजनेस और उसकी उपयोगिता की सराहना करते हुए कहा कि सिनेमा आज भारत की सांस्कृतिक और आर्थिक शक्ति दोनों को मजबूत कर रहा है। सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने जिला सूचना अधिकारियों को सरकार की जन कल्याणकारी कार्यक्रमों और योजनाओं की जानकारी जन जन तक पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने मीडिया से बेहतर समन्वय बनाए रखने और पत्रकारों की समस्याओं का त्वरित समाधान करने के भी निर्देश दिए। राजधानी देहरादून में आयोजित बैठक में महानिदेशक ने कहा कि सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी प्रचार को सुनिश्चित करना विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके लिए सभी अधिकारी और कर्मचारी समन्वित रूप से कार्य करें तथा यह सुनिश्चित करें कि योजनाओं से संबंधित सभी सूचनाएं स्पष्ट, सटीक और समय पर जनता तक पहुंचे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रशासकीय और वित्तीय अधिकारों के दुरुपयोग से जुड़े मामले में उत्तराखंड आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय से संबंधित प्रकरण की सतर्कता विभाग से खुली जांच कराने के निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि उत्तराखंड आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय में विगत वर्षों में 13 करोड़ 10 लाख रुपए की भुगतान के प्रशासकीय व वित्तीय अधिकारों के दुरुपयोग का मामला सामने आया था। शासन ने इस प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए जांच कराने का प्रस्ताव भेजा था। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं तेजपाल सिंह। धन्यवाद जयवीर। भारत की बढ़ती जीडीपी को सभी समाचार पत्रों ने प्रमुखता से प्रथम पृष्ठ पर प्रकाशित किया है। इस खबर पर दैनिक जागरण लिखता है, दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ रहा भारत, जुलाई सितंबर में 8.2% रही विकास दर। अमर उजाला का शीर्षक है, टैरिफ बेअसर, 8.2% की दर से बढ़ी जीडीपी। वर्ष 2027 में हरिद्वार में आयोजित होने वाले अर्थ कुंभ पर हिंदुस्तान समाचार पत्र लिखता है, हरिद्वार अर्थ कुंभ में पहली बार अमृत शाही स्नान, 1 जनवरी से 30 अप्रैल तक अर्थ कुंभ मेले का आयोजन। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से राष्ट्रीय सहारा लिखता है, अमेरिका में तीसरी दुनिया के देशों के प्रवासियों पर लगेगी रोक। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विकसित भारत का मार्ग लोगों की एकता में निहित है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हरिद्वार, पंतनगर और औली में अत्याधुनिक मौसम पूर्वानुमान रडार स्थापित करने की घोषणा की। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए हनी क्रांति, एरोमा क्रांति, मिलेट क्रांति, स्वयं सहायता समूह क्रांति और होम स्टे क्रांति को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर दिया। वर्तमान वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में भारत की जीडीपी में 8.2% की वृद्धि और 56वां अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव कल देर शाम गोवा के पणजी में भव्य समापन समारोह के साथ संपन्न हुआ।
इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन 10:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।